साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसे ना मीडिया कवर करती है और ना ही सोशल मीडिया इससे उस तरह से सॉल्व आउट कर पाती है। जिस तरह से इस विषय को ट्रीट किया जाना चाहिए, उस तरह से उस विषय के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है। आज जब मैंने न्यूज़ खोला, तब मैंने न्यूज़ में देखा कि पश्चिम बंगाल में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद में वहाँ पे हिंसा हुई। उस हिंसा में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हत्याएँ हुई हैं और जो कि एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय भी चुनाव के बाद बहुत ही भयानक रूप से हिंसा हुई थी। लाखों लोग उसी समय तत्काल रूप से विस्थापित होकर अन्यत्र दूसरे राज्यों में चले गए थे। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग डर के मारे भाग गए थे। भागकर बहुत दिनों के बाद स्टेबल हो पाए वे लोग। विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया था। ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो खून-खराबा, जो तबाही, जो बर्बादी उस समय की हिंसा में हुई थी, वही बर्बादी, वही खून-खराबा आज वहाँ पे पंचायती चुनाव के दौरान हुआ है। जिसे जैसे-तैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर तो किया है, लेकिन वो इस हिंसा को राजनीतिक रंग देने में पूरी तरह से जुटा हुआ है और मैं 2019 की भी जो चुनाव बाद हिंसा हुई थी, उसको भी लोगों ने राजनीतिक रंग देने की बहुत कोशिशें की थी और काफ़ी हद तक वे लोग सफल भी हो गए थे। लेकिन मैंने उस समय भी उस हिंसा को एक सांप्रदायिक हिंसा कहा था और आज जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, वह भी धर्म पर आधारित है, पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा है, जिसे हम आज अस्वीकार करके एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाएँगे। इस बात को हमें अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, मान लिया जाना चाहिए कि ये जो हिंसा हो रही है, ये जो चुनाव के बाद की हिंसा है, ये लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जो जिसका मॉडल हमने 1990 में कश्मीर में देखा था, 1946 में मोपला में देखा था और डायरेक्ट एक्शन डे पर जिसका मॉडल हमने पश्चिम बंगाल में ही देखा था। ये उसी तरह से वो सोच जो विभाजनकारी है, जो पृथककारी है, जो विध्वंसकारी है, वो सोच भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए खतरा है। वह सोच आज फिर सिर उठा के हमारे सामने वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है, जैसे सन 1947 में खड़ी हुई थी, सन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के सामने आकर खड़ी हुई थी और वैसी की वैसी है सोच आज भी हमारे सामने पश्चिम बंगाल में आकर खड़ी हुई है। समस्या हर बार एक नए रूप में हमारे सामने आती है, एक नई आइडेंटिटी के साथ हमारे सामने आती है, लेकिन हम लोगों को हर बार कन्फ्यूज़ कर देती है, हर बार हम लोगों को अचंभित कर देती है और हम लोग कन्फ्यूज़ होकर रह जाते हैं। जबकि समस्या एक ही है और समस्या का हल भी एक ही है, लेकिन चूँकि भारतीय समाज उस समस्या का हल ना निकाल पाए, इसलिए राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस बयार को, इस हवा को रुख बदल कर राजनीति की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हम भारतीयों की, हम सनातनियों की एक बात बहुत ही कॉमन है कि किसी भी घटना के पीछे हम उसका एक राजनीतिक कारण ढूँढने में लग जाते हैं, जो हम लोगों के पतन का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के पिछले 20-30 सालों में उभर कर सामने आया है। और मुझे तो लगता है कि भारत विभाजन का भी जो समय, जो हिंसा हुई थी, जो माहौल ख़राब हुआ था, जो अराजकता फैली थी, उसके पीछे भी हमारी यही उदासीनता सबसे बड़ा कारण बनकर उपस्थित हुई थी। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हमें इस बात को समझने में सफल नहीं होने दिया और जिसका परिणाम भारतवर्ष ने, अखंड भारतवर्ष ने जिसका परिणाम खंड-खंड होकर अपनी कीमत पर चुकाया। साथियों, जिस सोच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस सोच का मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। देखिए ये वीडियो।
कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। कान खोल करके सुन ले बाबा। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि जब व्यक्ति के अंदर नमक हरामी आ जाती है, जब व्यक्ति के अंदर ये सोच आ जाती है कि संसार में हम ही सबसे अव्वल हैं और बाकी सब हमारे मुकाबले में कहीं नहीं लगते हैं, तब वह व्यक्ति इस तरह की हिंसाओं को और इस तरह की प्रतिद्वंदिताओं को जन्म देता है, जिसके कारण एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति जन्म लेती है, जो कभी बंटवारे का कारण बन जाती है और कभी पलायन का कारण बन जाती है। साथियों, इस वीडियो ने जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस वीडियो को आप देखकर एक बात तो समझ ही सकते हैं कि किस तरह से एक सोच सारी दुनिया पर हावी होने के सपने देख रही है। उस सोच को हमें समय रहते उस सोच की जड़ें हिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और उसमें सबसे अधिक उपयोगिता, सबसे अधिक भागीदारी हमारे जैसे और आपके जैसे जागरूक नागरिकों की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए जितनी भागीदारी सिस्टम की होगी, जितनी भागीदारी सरकार की होगी। हालांकि सरकार और सिस्टम इस समस्या से लड़ने के लिए फ्रंट फुट पर नहीं आ सकते हैं। ये काम हमें और आपको मिलकर करना होगा, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, निजी जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर और इस समस्या का निपटारा करने के लिए प्रयत्न करने होंगे। वह प्रयत्न किस तरह से करने होंगे और किस तरह से हम इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं, इस बात को जानने के लिए हम देखते हैं छोटा सा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम किस तरह से इस समस्या से जूझने में, इस समस्या का निपटारा करने में किस तरह से हम सफल हो सकते हैं और हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए ये वीडियो। सभी हिंदुओं से, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, एक प्रार्थना करता हूं। एक मूवमेंट चल रहा है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, हैरिस सुल्तान हैं, कालिब कमाल हैं और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान, और अब ये भारत में भी ये शुरू हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं सभी हिंदुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तन मन धन से इन एक्स मुस्लिमों की मदद करिए, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करिए। इसका कारण समझिए, 1400 साल के इतिहास में कोई भी हिंदू विचारक, कोई भी हिंदू धर्मगुरु, कोई भी हिंदुओं का नेता इतना मजबूत नहीं हुआ, मेरे सहित, वीर सावरकर जी जैसे लोगों के सहित, जो इस तरह से ऑथेंटिक रूप से खुल सके। आज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया का धुरंधर मानते हैं और वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बुराई करते रहते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि वो सनातन की रक्षा के लिए आपके साथ हैं या आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हैं, लेकिन वो दुनिया की उस बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं जिससे लड़ने और बोलने की हिम्मत ना आप में हुई, ना आपके पूर्वजों में हुई। मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूं जो अपने आप को बहुत धुरंधर हिंदूवादी मानते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई लक्ष्य होता है। सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी एक चेहरा होता है। किसी को अपना लाइक बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, किसी को पैसा लेना है। बहुत सारे लोग तो केवल चंदे के लिए बैठे हुए हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अपने नजरिए से मत देखिए। वो इस्लाम से लड़ रहे हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे। उनके मन के अंदर एक भाव उठा, एक हौसला बना कि इस बुराई से हमें लड़ना है, और वो उस बुराई के खिलाफ खड़े हो गए। हिंदूवादियों से इस्लाम कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि हम में वो दम ही नहीं है। मैं तो अपनी बता रहा हूं, आप लोगों की नहीं जानता।
मुझ में नरसिंहानंद सरस्वती में, नरसिंहानंद गिरी में वो दम ही नहीं है कि मैं इस बुराई को खत्म कर सकूं। लेकिन ये एक्स मुस्लिम, मेरी आज की बात लिख के रखना, अगले 50 सालों में ये मुसलमानों का जो ये धरती पर नहीं रहेगा। और इसका कारण कोई हिंदूवाद नहीं होगा, इसका कारण केवल और केवल ये एक्स मुस्लिम होंगे। हिंदूवादियों से तो मेरा अनुरोध है, इनसे लड़ना छोड़ो, इनकी बुराई करना छोड़ो, हर तरह से इनका साथ दो। हिंदूवादियों से तो मेरा अनुरोध केवल इतना है, अपने आप को बचा लो। आज की स्थिति यह है कि जुबान चाहे कोई हिंदूवादी कितनी भी चला ले। अभी मैं 1 महीना 2 दिन कुछ जेल में था ना, मैं खुद नरसिंहानंद गिरी, जूना अखाड़े का श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, हरिद्वार में कुछ महीना 2 दिन की जेल काट कर आया हूं ना। जितेंद्र त्यागी जी मुसलमान से हिंदू बन गए, सनातनी बन गए, 4 महीने से ज्यादा जेल में रहे हैं ना। तो हमारी यही औकात है। लेकिन ये लोग जो एक्स मुस्लिम से हैं, ये इस्लाम का अंत करेंगे। अगर ये मूवमेंट कुचलनी दी गई, अगर मुसलमान इस मूवमेंट को कुचलने में सफल नहीं हुए, तो ये लोग इस्लाम का अंत करेंगे। और ये मूवमेंट जितनी भारत में, जितनी पाकिस्तान में है ना, उससे कई गुना ये अरब में है। अब अरब में उससे कई गुना है। तो मैं अनुरोध आप सभी से इतना ही करना चाहता हूं, अपने हर चीज को अपनी तरह से मत देखिए। खिलाफ खड़े हुए हैं, उनसे बड़ा दिलेर दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी सजा केवल और केवल मौत है। जो व्यक्ति कल मुसलमान रहा था वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने सच बोला है तो वो मारा जाएगा, लेकिन वो इसके बावजूद भी सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और सत्य ही धर्म है, सत्य के लिए लड़ना ही धर्म है। तो अगर मेरी बात आप मानते हैं तो उनमें कोई बुराई मत खोजिए। जो हर हिंदू के साथ यही करा, आपने मरवा दिए सारे हिंदू। गुरु गोविंद सिंह से गद्दारी की, शिवाजी से गद्दारी की, महाराणा प्रताप से गद्दारी की, वीर सावरकर से गद्दारी की। सत्ता वालों को छोड़कर सबसे गद्दारी करता है हिंदू। तो आज इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कुचलने की, दबाने की जरूरत नहीं है। यही आशा की एकमात्र किरण है। लोग कहते हैं हम तो औरंगजेब के टाइम में नहीं मरे। अरे औरंगजेब के टाइम में इस दुनिया में केवल 3% मुसलमान था। और भारत में तो मुसलमान, जिसे आज का भारत कहते हो ना, इसमें तो मुसलमानों की आबादी केवल 1.5% थी, 1.5%। आज यहां कम से कम 30% आबादी है उनकी, और दुनिया में वो तिहाई हो गए हैं, 33% पूरी दुनिया में हो गए हैं। तो अपने जिंदा रहने के रास्ते खोजिए। दूसरों को बदनाम करने की जगह, उनसे लड़ने की जगह, ये देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनका सम्मान करिए। तो साथियों, आपने अभी जो वीडियो देखा है, आप सभी समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा थोड़ा अंशदान देकर, थोड़ा थोड़ा हमें इन विषयों पर अपना फोकस लगाना होगा, अपना फोकस रखना होगा। अभी आपने जिन एक्स मुस्लिम्स की बात इस वीडियो में देखी है, सुनी है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में यह मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। सारे संसार की, सारी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी बन के उभरा है। उस ट्रेजेडी को, उस फैक्टर को भारत में कुचलने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में हमें विभाजनकारी शक्तियों को सफल नहीं होने देना है। हालांकि भारत सरकार और भारतीय सिस्टम कूटनीतिक दबाव के चलते इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को, इन सब मूवमेंट्स को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं दे सकता है। इसलिए परोक्ष रूप से उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर लेने होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा खंडित ना हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिर से पलायन ना करें, तो गंभीरता से इस विषय पर हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल था, जिसको यूट्यूब ने भारत में बैन कर दिया है। हालांकि साहिल भाई इस चैनल के माध्यम से ना तो कोई अराजकता फैलाते हैं, ना कोई बदतमीजी करते हैं जिसको हम अभद्रता की श्रेणी में रख पाएँ, भारत सरकार ये यूट्यूब अभद्रता की श्रेणी में रख पाए, ऐसा कोई व्यवहार भी उनके द्वारा
किया जाते हुए किसी ने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी किसी के दबाव के चलते भारत सरकार को भारत में यूट्यूब को एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल चैनल को बैन करने में के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे जैसे और आपके जैसे नागरिकों का यही कर्तव्य बनता है कि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ऐसे नौजवानों को जो जोश से उत्साह से भरे हुए हैं और इस समस्या से लड़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं, उनका हमें भरचक रूप से साथ देना होगा। हमें हर संभव सहायता उन तक पहुंचानी होगी। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यदि हम घर वापसी करने वालों का सहयोग नहीं कर पाए, घर वापसी करने वालों की सुरक्षा नहीं कर पाए, घर वापसी करने वालों की केयर नहीं कर पाए, तो हम अस्तित्व की यह लड़ाई बुरी तरह से हार जाएंगे। हम अस्तित्व की यह लड़ाई ना हारें और देश में और विश्व में सब जगह शांति स्थापित हो, उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि सारे विश्व में धर्म का प्रचार अच्छी तरह से होना चाहिए। धर्म सहायता उन तक पहुंचानी होगी। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यदि हम घर वापसी करने वालों का सहयोग नहीं कर पाए, घर वापसी करने वालों की सुरक्षा नहीं कर पाए, घर वापसी करने वालों की केयर नहीं कर पाए, तो हम अस्तित्व की यह लड़ाई बुरी तरह से हार जाएंगे। हम अस्तित्व की यह लड़ाई ना हारें और देश में और विश्व में सब जगह शांति स्थापित हो, उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि सारे विश्व में धर्म का प्रचार अच्छी तरह से होना चाहिए। धर्म की व्याख्या समाज को, देश को और दुनिया को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। धर्म की व्याख्या करने वालों को बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष रूप से धर्म की शुद्ध व्याख्या लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसी आशा के साथ कि हम सभी अपने इस मिशन में, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, इसी आशा के साथ विदा चाहता हूं। नमस्कार।